अमेरिका और ईरान के बीच कुछ महीनों से चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों के बीच संभावित समझौते को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्ष किसी भी समझौते के सबसे करीब हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंतिम रूप लेने के बेहद करीब है। खास बात यह रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया, जिससे समझौते को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। अरागची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकता है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि समझौता पूरी तरह फाइनल होने तक किसी तरह की अटकलें लगाने से बचें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ समझौते का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल कुछ प्रक्रियात्मक कदम तथा दस्तावेजों को अंतिम रूप देना बाकी है। उनके मुताबिक ये काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो सकता है। हालांकि इस बीच ईरानी मीडिया में प्रस्तावित 14 सूत्री समझौते की कुछ जानकारियां सामने आई है। इन रिपोर्टों पर ट्रंप ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो बातें प्रकाशित की गई हैं उनका वास्तविक समझौते की शर्तों से कोई संबंध नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये एक अंतरिम डील होगी जिसका मकसद युद्ध को रोकना, क्षेत्रीय तनाव कम करना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई व्यवस्था तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्ष समझौते ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे पर सहमत हो चुके हैं। हालांकि अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक मोहर लग सकती है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि ये समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय की शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अधिकारी के मुताबिक समझौता राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय किए गए प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है और इसे सफल होने की संभावना 80 से 85% तक पहुंच चुकी है। प्रस्तावित समझौते की प्रमुख शर्तों पर नजर डालें तो सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोला जाएगा। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। समझौते के बाद यहाँ किसी भी प्रकार की नाकेबंदी समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा ईरान के खिलाफ लागू कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की बात भी कही गई है। अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद ईरानी बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियां फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की गारंटी देगा। साथ ही संवर्धित यूरेनियम को या तो देश से बाहर भेजा जाएगा या फिर नष्ट किया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही लेबनान समेत कई मोर्चों पर 60 दिनों की युद्ध विराम यानी सीज फायर की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही भी धीरे धीरे युद्ध से पहले की स्थिति में लौट आएगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर जिनेवा में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हुई है। अगर ये समझौता सफल रहता है तो न सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता और शांति की नई उम्मीद भी जगेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश अंतिम सहमति तक पहुंच पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि वर्षों पुराने विवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाने वाला है।